हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या है? हमने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हमें एक दूसरे के जैसी दिखाई पड़ती हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे के जैसा दिखाई पड़ता है वो कहा जाता है कि उसके सिमेट्रिकल है, सिमेट्री में है। जैसे हमने एक फिगर बनाई यहाँ पर, और अगर हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें कि ड्रॉ करने के बाद हमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ का जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखाई पड़े, तब हम ये कहेंगे कि ये जो दो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। या अगर कोई हम पेपर ले लें और उसको फोल्ड करें, तो फोल्ड करने के बाद में एक साइड दूसरी साइड के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हो जाती है, पूरी तरह से फिट बैठ जाती है। तब जहाँ से हमने बीच से उस पेपर को मोड़ा था तो वो बीच का पोर्शन कहलाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। उस लाइन के एक तरफ वाला पार्ट दूसरी तरफ वाले पार्ट के एकदम सिमिलर होता है, इसलिए उस लाइन को जो उन दोनों के बीच आ रही है उसको कहा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ अ लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू आइडेंटिकल लुकिंग पार्ट्स। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जो फिगर को दो एक जैसे दिखने वाले पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि यहाँ इस फिगर में हमने ये लाइन जो ड्रॉ की है, ये दोनों साइड के जो पार्ट्स हैं हमें एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये जो लाइन है इसी लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। टेक अनदर एग्जाम्पल। ये एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में हम अगर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें इधर वाला पोर्शन उस साइड वाले पोर्शन के एग्जैक्टली बिल्कुल सेम दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। और ऐसा नहीं है कि किसी फिगर में केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि स्क्वायर का। स्क्वायर के बीच से हम इस तरह से ड्रॉ करें तो भी हमें दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल दिखाई पड़ेंगे। अगर हम इधर से एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें ऊपर और नीचे के पार्ट्स आइडेंटिकल दिखाई पड़ेंगे। अगर हम यहाँ इस कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करें तो इधर वाला कॉर्नर जो पार्ट है वो उस साइड के आइडेंटिकल दिखाई पड़ेगा। और अगर इधर से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें कॉर्नर से तो इस साइड वाला पार्ट इस साइड वाले पार्ट के एकदम आइडेंटिकल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और कितनी हो सकती हैं? तो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर्कल। सर्कल में हम जितनी चाहें उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और ये चलता ही रहेगा, इसमें कहीं भी लाइन ऑफ सिमेट्री ख़त्म नहीं होगी। तो आई होप आपको लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आया होगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद में हमें पढ़ना है मिरर इमेज के बारे में। तो मिरर इमेज क्या है? अगर हम कोई फिगर या ऑब्जेक्ट इस तरह से रखें और उसके सामने अगर मिरर को रख दें तो मिरर में वो कैसी फिगर दिखाई पड़ेगी हमें, मिरर के अंदर जो हमें इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, उसको हमें यहाँ पर पेपर के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे वो यहाँ देखना है हमें। तो मिरर इमेज के लिए हम ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसी को अगर मिरर मान लें, ये मिरर भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो जैसा फिगर इधर है वैसी ही फिगर हमें यहाँ पर भी इधर दिखाई पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि इस साइड में एक ट्रायंगल बना हुआ है तो इधर भी एक ट्रायंगल ही बनेगा। और ये जो लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये मिरर का काम कर रही है, या मिरर कह दें कि ये मिरर है। तो मिरर जो होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह ही वर्क करता है। तो मिरर इमेजेस बड़े इजीली हम सिमेट्री की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, उनको ड्रॉ किया जा सकता है बहुत इजीली। इसके बाद हमें पढ़ना है रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? हमने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रोटेट करते हैं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ, या जैसे कि व्हील है, हमारी साइकिल है, साइकिल का व्हील है, वो बीच में उसके सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट, और उस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ वो व्हील घूमता है।
तो वो रोटेट जो कर रहा है वहाँ पर वो रोटेशनल सिमेट्री को शो करेगा। कैसे शो करेगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरे तरीके के ऐसे हो सकते हैं, ये तो पॉइंट कवर हो गया यहाँ पर कि पॉइंट के अराउंड जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो वहाँ पर सिमेट्री शो कर सकता है वो। दूसरा लाइन, कोई पर्टिकुलर लाइन है और उस लाइन के अराउंड जब कोई रोटेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर भी रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है। तो रोटेशनल सिमेट्री दो जगह हो सकती है, लाइन के अबाउट या फिर पॉइंट के अबाउट। तो अब देख लेते हैं रोटेशनल सिमेट्री कैसे। रोटेशनल सिमेट्री तब होती है जब एक कंप्लीट राउंड के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री है। तो रोटेशनल सिमेट्री के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हमने यहाँ एक एरो बनाया है, हमने इसको रोटेट कर दिया। हमने अगर जब इसको 90 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हमें इसकी ये वाली शेप मिली। इस फिगर को फिर से हमने क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर से यहाँ पर हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया तो हमें ये फिगर मिली। देन फिर हमने इसको 90 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज रोटेट किया, तब हमें ये फिगर मिली। और इस फिगर को फिर से जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमें फिर से ओरिजिनल पोजीशन मिल जाएगी। तो हमने देखा इस फिगर में जब हमने इसको रोटेट करना शुरू किया तो यहाँ से रोटेट होते हुए इसने कंप्लीट जो इसका रोटेशन था उसमें इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को फिर से पा लिया है। इसका मतलब यहाँ पर इस फिगर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है। अब ये जो रोटेशनल सिमेट्री है ये कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर के बारे में कैसे पता करें? तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर अचीव इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। कोई भी ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रोटेशन में जितनी बार भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को पा लेता है, दोबारा से एक ही रोटेशन में जितनी बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है उतने ही ऑर्डर की उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो यहाँ तो हमने देखा इस फिगर को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में एक ही बार आया है, तो यहाँ पर इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर होगा वो 1 होगा। अब ये रोटेशनल सिमेट्री ऐसा नहीं है कि ये क्लॉकवाइज ही मिले हमें, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। यहाँ पर जो रोटेशन हुआ ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्लॉकवाइज ही हो, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है।